हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे। तो आज हम अपना फ़र्स्ट ब्लॉग शूट करने वाले हैं। तो हमारा फ़र्स्ट ब्लॉग होगा जो कि अपने गांव को हम रिव्यू करेंगे। मतलब गांव का कैसा माहौल होता है सर्दियों के टाइम पे, कैसे लोग ऐसी सर्दियों में रहते हैं, जो किसान लोग होते हैं। ठीक है, तो अपने गांव के बारे में ही, अपने जैसे खेत वेत होते हैं तो ऐसे सर्दियों में अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, आज हम उसी सब के बारे में बात करेंगे। आपको दिखाएंगे कि गाँव का मौसम कैसा होता है और सर्दियाँ कैसे व्यतीत करते हैं यहाँ के लोग और किसान लोग। ठीक है, तो बाकी हम अपना पूरा गांव का दिखाएंगे, मतलब गांव को खेत वेत भी दिखाएंगे। तो वो आपको आज हम दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने गांव के खेतों की तरफ, जो कि आपको मौसम दिख ही रहा होगा। सर्दियों का मौसम कैसा है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा जैसा कि। तो ये हमारे, जैसे आपको बेसिकली पता हो, तो ये हमारे आलू के खेत हैं। ये सारे जो भी हैं खेत हैं, यहाँ पे आलू होता है हमारे यहाँ पे ज़्यादातर। गेहूँ तो थोड़ा बहुत ही देखने को मिलता है खेती, क्योंकि गेहूँ की खेती बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो ये हमारे आलू के खेत हैं। तो ये हमारे भाई हैं, ये हमारा बताएंगे। होता है, इसलिए गेहूं की फसल नहीं हम कर पाते हैं। तो गेहूं की फसल का वैसे मुख्य कारण क्या है आपका, मतलब क्यों नहीं हो पा रही यहाँ पे? होता है कि जो पशुआं हैं, आवारा पशुआं हैं, वो नुकसान ज़्यादा दिखाती हैं फसलों में, इसलिए यहाँ पर गेहूं की खेती हम नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि मतलब गांव में ज़्यादातर गाय का दूध पी के जो भी छोड़ देते हैं गाय को, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे नुकसान दिखा रही हैं। वही कारण है, इसीलिए गाँव के जो किसान हैं वो गेहूं की फसल कम कर पाते हैं, बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर वहीं खेत पर रहना पड़ता है, इसलिए। हाँ, वो भी वैसे भी तो सर्दियों का मौसम है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उस वजह से। बाकी आप देख रहे होंगे गांव में चिड़िया विड़िया का भी क्या सीन है, कितने अच्छी तरीके से है गांव में। सुबह जो मॉर्निंग होती है ना हमारी, तो एकदम चिड़ियों के साथ होती है, चिड़ियों की चंचलाहट के साथ। आप देख रहे होंगे ये अपना जो बेलगिरी का पेड़ होता है वो है, इसके ऊपर आपको लगे भी दिख रहे होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो गांव का मौसम बहुत ही सुहाना है, आप देख ही पा रहे होंगे। सर्दियों का मौसम है, किसान लोग कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे रहते हैं, वही इस वीडियो का मेन मोटिव है, आपको बताना कि हाँ कुछ लोग देख सकें कि हाँ गांव का मौसम आखिरकार होता ही कैसा है। तो वही है। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। तो हमारे तरफ वैसे आपको गेहूं का खेत तो देखने को मिलेगा ही नहीं, आप देख ही रहे होंगे चारों तरफ आलू ही आलू हैं। इधर भी साइड आप देख लो। ठीक है, तो ये रास्ता है जो खेतों के बीच में होके निकलता है। तो भाई आप और क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? क्या यही हमारे यहाँ आलू की फसल होती है, अच्छी क्वालिटी बढ़िया आलू निकलता है, ये देख रहे तो होंगे आप। बेसिकली कितने दिन का आलू हो गया होगा ये अभी आपका? ये 50 दिन का आलू हो गया है, और इसमें अब तीसरा पानी लगेगा, दूसरा पानी लग चुका है इसमें। अच्छा, तो देख रहे हो आप कितना सर्दी का कितना मौसम है, आप देख रहे हो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, और भाई हमारे बता रहे हैं कि इसमें पानी लगेगा। ठीक है, और ऐसी कड़ी सर्दी में पानी के अंदर और ऐसे ओस में, ठीक है, जो कि फॉग छाया हुआ है चारों तरफ, और उसमें पानी लगाना, अंदर जाना, ठीक है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। बट फिर भी किसान लोग करते हैं, क्योंकि करना ही पड़ता है। और ये बता रहे हैं कि 50 डे का आलू हो चुका है, 50 दिन का, और इसमें तीसरा पानी लगने वाला है अभी। ठीक है, तो खेती वैसे बहुत ही अच्छी है। तो भाई ये हमारे भाई लोगों की खेत हैं सारे, ठीक है, भाई हैं अपने। तो वही सब चल रहा है यहाँ पे, और आलू भी काफ़ी खेती अच्छी है। बट मेन बात तो ये है कि सर्दी में, ऐसी सर्दी में, कड़ी सर्दी में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ही आपके लिए उत्साह का काम है, हमारे लिए, आपके लिए क्या, हमारे लिए कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और देख ही पा रहे होंगे कि जैसे सर्दियों में लोग अपने खेतों में बैठे होते हैं, तो ऐसे जो भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे कि सर्दी ना लगे खेत वेत में, तो लोग ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैन हम चलते देख ही रहे होंगे आप कि इधर तो गांव का माहौल है, गांव है, इधर से हमारे खेत स्टार्ट होते हैं। यहाँ से जो भी आपको लास्ट घर दिख रहा है ना यहाँ पे, वहाँ से अपने खेत स्टार्ट होके आते हैं। जो भी है चारों तरफ, जहाँ तक आपकी जैसे नज़र जा रही है वहाँ तक है। तो ये हमारा ट्यूबवेल है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हमारा ट्यूबवेल है। यहाँ से हम खेतों में पानी लगाते हैं, यहाँ से पानी आता है हमारे खेतों में। तो यही हमारे खेतों की तरफ का सीन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है और कैसे कैसे, वो हम वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। तो हमने काफ़ी कुछ देख ही लिया अपने गांव के बारे में, अपने मतलब खेतों के बारे में। बाकी हम और भी देखने वाले हैं कि खेतों पे आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, आगे चलते हैं हम। भाई साहब राम राम जी। तो हमारे राम राम से भाई राम राम। तो देखो हमारे गांव में मतलब मेन शुरुआत होती है ना, वो ऐसे ही होते हैं, जैसे राम राम करता है, कोई राधे राधे करता है, तो मेन शुरुआत यहीं से होती है। अगर किसी ने, मतलब किसी बच्चे ने अगर अपने से बड़े से नहीं की, तो एक तरीके से मैनर्स नहीं होते, मतलब ये बोल दिया जाता है कि मैनर्स ही नहीं है इस बंदे के अंदर। ठीक है, तो हम अपने क्या हाल है? और भाई साहब ठीक ठाक है, आपके खेत की तरफ आए हैं घूमने के लिए। अच्छा, शहरों में तो गार्डन फार्डन होते हैं, हम
इस रोड पे ही टहले आए। तो जैसा अरे कि आप देख बढ़िया ही है, पा रहे सुबह होंगे, सुबह टहलने तो ठीक जाना है। चाहिए। इनका फनी चलता रहता है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, ये जो सामने है हमारे ये इधर की हमारे साइड, खेत ये है, हमारे हमारी पपीते के भिंडी है। पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे मतलब कर लेते हैं अपने जो भी है खाने पीने के लिए, क्योंकि बेसिकली जो सामान होता है ना खाने पीने वाला, वो मार्केट से नहीं लाना पड़ता, ठीक है। बाकी मैं आपको पपीते का रिव्यू दिखाता हूँ, मतलब कैसे क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको जैसा कि बोला था कि पपीता जैसा हम कर लेते हैं खेत पे, क्योंकि गाँव में क्या होता है पता है कि बाहर से सामान नहीं लाना पड़ता है, जैसे ज़्यादातर खाने के लिए, जैसे कि आलू हो गए अपने में, ठीक है। गोभी के मौसम में गोभी हो ही जाती है, तो मार्केट से इतना कुछ नहीं लाना पड़ता है। तो वही है कि जैसे खाने पीने के लिए जैसे फ्रूट व्रूट भी होते हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि पपीते लगे हुए हैं यहाँ पे पेड़ों पे, जो लगा रखे हैं, मतलब हमने अपने लिए कि मतलब जैसे ही खा लेते हैं। तो नेचुरल चीज़ें होती है ना, क्योंकि मार्केट से सारी केमिकल वाली चीज़ें मिलती हैं, वैसी मिलती हैं, क्योंकि केमिकल लगा के भी पका देती हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे हमने कर रखे हैं अपने पपीते। यहाँ से हम अपने बेसिकली जो पक जाते हैं, तो नेचुरली चीज़ ज़्यादा खाते हैं ना गाँव में, इसीलिए लोग बिल्कुल हेल्दी होते हैं। तो ऐसा इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर्दियों का हमारा मौसम है, कुछ भाई लोग भी हमारे साथ आए हैं, ठीक है। तो हम अपने और भी रिव्यू आपको बताते हैं आगे का। और जो जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कहीं पे ये डंडे लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तार भी लगे हुए हैं। जो ये हमारे तार हैं ना, ये जो कांटे वाले, ये सारे उन्हीं पशुओं के लिए लगा रखे हैं, जो कि लोगों ने छोड़ रखे हैं, आवारा घूम रहे हैं, क्योंकि वो खेती में नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इसलिए वो लगा रखे हैं। तो बेसिकली वैसा हमने अभी वो देखे, वो खेत थे पीछे, तो उनमें मतलब थोड़ा सा आलू बड़ा हुआ था पेड़। यहाँ पे कैसे डाउन है, क्या वो है, क्या प्रोसेस है यहाँ पे, बताएंगे आप थोड़ा? ये थोड़ा उससे लेट बुआई है, इसलिए थोड़ा वो हो गया है। ये अभी छोटा है, लेकिन उसी टाइम हो जाएगा, ये पीछे नहीं रहेगा, उसी समय हो जाएगी फसल। अच्छा, तो मतलब अभी इसमें अभी ऐसा है, तो मतलब जैसे कि अब फरवरी मार्च से आलू निकलना स्टार्ट हो ही जाते हैं खेतों में से, तो जब तक ये तैयार हो जाएगा, जब तक हाँ जब तक तैयार हो जाएगा, उसी के साथ खुदेगा ये भी। अच्छा, थोड़ा लेट खुद जाएगा, और क्या है। तो अभी आप देख रहे होंगे जो हमारा जो आलू है ना, ये थोड़ा सा लेट बोया गया है, तो इसलिए अभी इसका पौधा छोटा है। और उसका अकॉर्डिंग टू उस खेत के, जो पीछे वाला खेत था ना, उसमें पौधा बड़ा था, क्योंकि वो पहले का जो भी है बुवाई हो चुकी है आलू की, अभी ये बाद में हुई है, ठीक है। इधर भी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि वैसे अच्छा ये बताओ, जैसे उनमें पहले क्यों करा गया, इनमें क्यों बाद में हुआ है आलू? ऐसा होता है कि सभी फसलों को, मतलब जैसे सभी खेतों में एक साथ तो आलू नहीं बोया जाता है, बीज निकालने में समस्या आती है। हाँ, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा है कि किसानों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पैसा वैसा जो कोल्ड में से निकालने की, और हाँ लेट हो जाता है उसी कारण, और कुछ नहीं थोड़ा। और हाँ, जैसा कि गांव में ऐसा भी होता है कि जो गोभी की खेती होती है ना, तो गोभी की खेती भी लेट, क्योंकि किसान ऐसा तो है नहीं कि इतना पैसा मेहनत लगाता है फिर उसको जोत दे कि आलू बहने हमें, ठीक है। तो फिर उसके चक्कर में जो ये है कि गोभी को इतनी जल्दी नहीं वो जोत पाते हमने, क्योंकि उन्हें भी पैसा अपना निकालना है, तो गोभी थोड़ी लेट ख़त्म हो पाती है। तो इसलिए बेसिकली इन खेतों में भी आलू लेट हो चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि जो सामने जो है, ये हमारे भाई का पॉली हाउस बना हुआ है। जैसे जो पॉली हाउस होते हैं ना ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, तो ये पॉली हाउस बना हुआ है। तो ये जो सामने आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये पूरा ये पॉली हाउस है। हम इसके भी अंदर जाएंगे, आपको इसके भी बारे में बताएंगे कि पॉली हाउस आखिर है कैसा गाँव का, ठीक है। तो यहाँ पर भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं किसान सिर्फ खेतों में या फिर सर्दियों में ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं, ऑर्गेनिक भी करते हैं, सारा कुछ ड्रिप सिस्टम वैसा भी लगा के करते हैं। तो आपको वो भी सारी चीज़ हम दिखाएंगे, ठीक है। तो गाँव का मौसम बहुत ही सुहाना है, हम सुबह निकल ही चुके हैं आपको दिखाने के लिए। तो अगर आपको ब्लॉग मतलब थोड़ा सा पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर कर दें, ताकि हम आपको ऐसे ही अपने गांव के बारे में और जो भी है कि लोगों के बारे में आपको बता सकें कि आखिर गांव का मौसम होता ही कैसा है, व्यतीत कैसे करते हैं लोग। तो आप देख ही पा रहे होंगे, थोड़ा सा आगे हम चल रहे हैं, आगे क्या है, इधर की साइड चलते हैं। इधर की साइड हमारे भाई लोग आ चुके हैं, और भी आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे भी हैं हमारे साथ में कुछ, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है ना कि कैमरा वैमरा में मतलब शो ऑफ हो जाए, तो इस वजह से ये भी एक हमारा बच्चा है, ये दौड़ लगा रहा है। तो आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब ये देख पा रहे होंगे जो तार वार लगे हुए हैं, तो इनको हमें क्रॉस करना पड़ता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। देख पा रहे होंगे बच्चे कैसे निकल के आ रहे हैं यहाँ से। तो ये गांव के वजह से लगा रखे हैं, वो गांव की वजह से कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब जो गाय वाय आ जाती है ना, जो खेतों में नुकसान करती हैं, इस वजह से लगा रखा है हमने ये तार पार। तो इधर की जो साइड आपको जो दिख रहे हैं, ये कब्रिस्तान बने हुए हैं हमारे खेतों के बीच। जो जैसे मुस्लिम लोग थे ना पहले, तो वो रहते तो उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं गांव के बीच में। हमारे खेत हैं, इसके बाद भी हमारे ही खेत हैं ये सारे। आप देख पा रहे होंगे हमने वहाँ से शुरुआत की थी, जो आपको टावर दिख रहा होगा, वहाँ से मिडिल से स्टार्ट करी थी हमने, और वो हमारे घर थे वहाँ से गाँव के, ठीक है। और वहाँ से यहाँ तक का हमारा सफ़र है, हमारे ही खेत हैं सारे। तो हम इन्हीं के बारे में आज रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो ट्यूबवेल है ना, ये जो ट्यूबवेल था अपना, जो ट्यूबवेल था मैंने दिखाया था, यहाँ से पानी आता है ना अपना, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड जो लाइट की वो होती है ना, वो होता है सिस्टम।
तो यहाँ पे ये हमारे आलू के खेत हैं कुछ। तो यहाँ पे भाई ये क्या कर रखा है? शैम्पू है। अच्छा, इसको शैम्पू बोला जाता है यहाँ पे गांव में? बोला जाता है। ये ट्यूबवेल से पाइपलाइन ड्री हुई है, यहाँ पर पानी आके निकलता है, तो यहीं से पानी लगता है सभी खेतों में, नीचे वालों में। हाँ, तो ये मतलब कि ये किसी हकने के लिए जाना हो तो उसके लिए यहाँ पर तो फिर मतलब कि ये कि यहाँ से मतलब वहाँ से जो पाइप हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पे पानी पास होता है, आदमी अपने जो भी है किसान लोग अपने खेतों में पानी दे पाते हैं यहाँ से। जो भी ये जो आपको जो छोटे छोटे जो आलू के खेत दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली वही खेत हैं जिनमें गोभी थी, जो कि गोभी लेट जिनकी जुताई हुई है, तो वही खेत है। देख रहे होंगे आप कि हम अपनी पॉली हाउस की तरफ बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको पॉली हाउस का रिव्यू दिखाएंगे कि पॉली हाउस में आखिर है क्या, कैसे खेती की जा रही है। चारों तरफ फॉग है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। और सर्दियों का मौसम है तो किसानों के लिए बहुत ही टफ पड़ता होगा इस सर्दियों का मौसम गुजारना, क्योंकि ऐसी कड़ी सर्दी में बाहर खेत में पानी लगाना, घूमना, देखभाल करना। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे नीचे कितनी ओस छाई हुई है, और इसमें भी किसान अपने नंगे पैरों से बिना कुछ पहने हुए घूमते हैं सब लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉली हाउस की ओर। तो यहाँ तक का हमने अपना सफ़र तय कर ही लिया है। ये हमारा पॉली हाउस है, आप सामने देख ही पा रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है। अभी हम इसके अंदर चलते हैं कि आखिर पॉली हाउस क्या होता है। मतलब थोड़ी सी खेती इधर भी कर रखी है क्योंकि अभी शुरुआत है पॉली हाउस की, तो बाहर भी खेती और अंदर की खेती दिखाते हैं कि ऑर्गेनिक खेती का क्या राज है। ठीक है, तो अंदर चलते हैं। तो भाई साहब आप क्या दिखाएंगे कि अंदर मतलब कैसे खेती हो रही है? दिखाएंगे भाई साहब, दिखाएंगे क्यों नहीं। तो चलते हैं पॉली हाउस के अंदर, अपने के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनिक खेती हो रखी है और बड़ी ही टेक्निक के साथ की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये हम जो बोलते हैं ना शिमला मिर्च, वो लगी हुई है पेड़ों पे, आप देख रहे हो। ठीक है, वो लगी हुई है यहाँ पे बड़ी टेक्निक के साथ खेती की जा रही है ऑर्गेनिक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर चल के हम देखते हैं ऑर्गेनिक खेती करने का तरीका। ये हमारे पॉली हाउस का मतलब इसके अंदर ऐसा होता है कि मौसम मेंटेन करा जाता है और किसी भी मौसम में कौन सी भी खेती कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनिक खेती के कुछ वीडियोस थे, वो आप देख पा रहे होंगे, क्लिप्स थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पेड़ों पे मिर्ची लगी हुई हैं। ठीक है, इधर की साइड भी मिर्ची लगी हुई हैं जो आप देख पा रहे होंगे। ये तो ये ऑर्गेनिक खेती का है, ये सारे मतलब बड़ी टेक्निक के साथ खेती की जा रही है। यहाँ पे जो हमारे भाई लगे हुए हैं वो मतलब इनका मेंटेन करते हैं सारा कुछ कि कैसे क्या करना है। ये हमारे पॉली हाउस था छोटा सा, तो अभी हम बाहर का देखते हैं, चलते हैं।